ओम शांति। अव्यक्त मुरली क्लब के सुबह के सत्र में आप सबका स्वागत है। आज प्रिंसेस सिस्टर हमारे साथ हैं, वो मुरली पढ़ेंगी। सिस्टर मॉर्निंग सभी। आप ओम म्यूजिक लगाने हैं कि डायरेक्ट स्टार्ट कर दें दीदी? नहीं सिस्टर, क्योंकि 5 बज गए हैं ना, तो हम मुरली शुरू। ओके, थैंक ओम यू। गुड मॉर्निंग। आप सभी का मुरली क्लब में बहुत बहुत स्वागत है। आज यहाँ बहुत बारिश हो रही है, कोई डिस्टरबेंस है तो प्लीज मुझे बता देना। एक मिनट, बाबा को याद करेंगे, आत्मिक स्वरूप में स्थित होंगे, परमपिता परमात्मा बाप दादा का आह्वान करेंगे। हमारे सम्मुख बैठे हैं, हमें महावाक्य सुना रहे हैं। मैं आत्मा रूप में सुन रही हूँ। आज की तारीख की मुरली है 4 दिसंबर 1991 और उसका सार दिया बाबा ने। सफल तपस्वी अर्थात प्योरिटी की पर्सनैलिटी और रॉयल्टी वाले। आज की तारीख है 16 जून 2026। इस मुरली में बाबा हमारा ध्यान तपस्या की ओर खिंचवा रहे हैं और तपस्वी आत्मा की क्या निशानियां होती हैं ये भी बाबा ने बताया है। तपस्या अर्थात एक के लगन में मगन रहना, मन वचन कर्म और संबंध संपर्क में अपवित्रता का अंश मात्र भी विनाश होना। तपस्या अर्थात तेरा और तपस्या भंग होना माना मेरा। बाबा ने बताया सफल तपस्वी की निशानी उनके सूरत और सीरत में प्योरिटी की पर्सनैलिटी और प्योरिटी की रॉयल्टी सदा स्पष्ट अनुभव होगी। सुनते हुए नहीं सुने, देखते हुए नहीं देखे। प्योरिटी की पर्सनैलिटी अर्थात सदा स्वयं की और औरों की सेवा में सदा बिजी रहना, अर्थात अपनी एनर्जी, समय, संकल्प वेस्ट नहीं करना, सफल करना। अंत में बाबा बोले अव्यक्त मिलन के अनुभव को बढ़ाते चलो। ब्राह्मण अर्थात मधुबन निवासी। अंतिम पेपर का क्वेश्चन ही यह आना है, नष्ट मोहा समृद्धि स्वरूप। अब बाबा के महावाक्यों को सुनेंगे। मीठे बाप दादा ने हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। अव्यक्त बाप दादा अपने तपस्वी बच्चों प्रति बोले, आज चारों ओर के तपस्वी बच्चों की याद बाप दादा के पास पहुंच रही है। तो बाबा ने हम बच्चों को आज टाइटल दिया तपस्वी। कोई साकार में सम्मुख याद का रिटर्न मिलन मना रहे हैं, कोई बच्चे आकारी रूप में याद और मिलन का अनुभव कर रहे हैं। बाप दादा दोनों ही रूप में बच्चों को देख रहे हैं। आज अमृत वेले बाप दादा बच्चों की तपस्या का प्रत्यक्ष स्वरूप देख रहे थे। हर एक बच्चा अपने पुरुषार्थ प्रमाण तपस्या कर रहे हैं। लक्ष्य भी है और उमंग भी है। तपस्वी सभी हैं क्योंकि ब्राह्मण जीवन की विशेषता ही तपस्या है। तपस्या अर्थात एक के लगन में मगन रहना। सफल तपस्वी बहुत थोड़े हैं, पुरुषार्थी तपस्वी बहुत हैं। सफल तपस्वी की निशानी उनके सूरत और सीरत में प्योरिटी की पर्सनालिटी और प्योरिटी की रॉयल्टी सदा स्पष्ट अनुभव होगी। तो मुख्य क्या है? पवित्रता। पवित्रता की पर्सनालिटी और पवित्रता की रॉयल्टी। तपस्या का अर्थ ही है मन वचन कर्म और संबंध संपर्क में अपवित्रता का अंश मात्र भी विनाश होना, नाम निशान समाप्त होना। जब अपवित्रता समाप्त हो जाती है तो इस समाप्ति को ही संपन्न स्थिति कहा जाता है। सफल तपस्वी अर्थात सदा स्वतः पवित्रता की पर्सनालिटी
और रॉयल्टी। हर बोल और कर्म से दृष्टि और वृत्ति से अनुभव हो। प्योरिटी हमारे बोल से, कर्म से, दृष्टि से, वृत्ति से अनुभव हो। प्योरिटी सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, संपूर्ण पवित्रता, अर्थात संकल्प में भी कोई भी विकार टच ना हो। अंडरलाइन करें, कोई भी विकार। तो बाबा ने हमें क्या कहा है कि पिछले 2-3 हफ्ते पहले मुरली में बाबा ने कहा, हम बच्चों ने पहले नंबर पर तो मेजॉरिटी ने जीत पा लिया है, लेकिन क्या क्रोध के भूत पर हमने विजय प्राप्त कर ली है, या इसलिए छोड़ दिया है कि ये दूसरा विकार है? तो बाबा ने कहा इस पे किसी को कोई छूट नहीं, तो इसलिए बाबा बोले कोई भी विकार टच ना हो। जैसे ब्राह्मण जीवन में शारीरिक आकर्षण व शारीरिक टचिंग अपवित्रता मानते हो, ऐसे मन बुद्धि में किसी विकार के संकल्प मात्र की आकर्षण ना हो, इसको इनको भी अपवित्रता कहा जाएगा। कोई घृणा भाव नहीं होनी चाहिए किसी के प्रति भी, संकल्प भी ना आए। पवित्रता की पर्सनालिटी वाले, रॉयल्टी वाले मन बुद्धि से भी इस बुराई को टच नहीं करते। कौन सी बुराई? विकारों की बुराई। क्योंकि सफल तपस्वी अर्थात संपूर्ण वैष्णव, वैष्णव कभी बुरी चीज को टच नहीं करते। वल्लभाचारी वैष्णव है, वो कभी बुरी चीज को टच नहीं करते। तो उनका है स्थूल, आप ब्राह्मण वैष्णव आत्माओं का है सूक्ष्म। हम विष्णु वंशी है ना, तुम्हारा सूक्ष्म है। बुराई को टच ना करना यही तपस्या है। धारण करना अर्थात ग्रहण करना, धारण करना अर्थात ग्रहण करना, ये तो बहुत मोटी बात है, लेकिन संकल्प में भी टच ना हो। मतलब कोई भी बात बाबा ने बोला मन में भी नहीं आनी चाहिए। इसको ही कहा जाता है सच्चे वैष्णव। सिर्फ याद के समय याद में रहना, इसको तपस्या नहीं कहा जाता। तपस्या अर्थात प्योरिटी की पर्सनैलिटी और रॉयल्टी का स्वयं भी अनुभव करना और औरों को भी अनुभव कराना। सफल तपस्वी का अर्थ ही है विशेष महान आत्मा बनना। विशेष आत्माओं व महान आत्माओं को देश की व विश्व की पर्सनैलिटीज कहते हैं। पवित्रता की पर्सनैलिटी अर्थात हर कर्म में महानता और विशेषता। तो देश की पर्सनैलिटी जैसे कि थॉमस एडिसन, उन्होंने किसका आविष्कार किया? लाइट का। जो हमारे घर लाइट है, बल्ब का आविष्कार उन्होंने किया। तो उनकी जो पर्सनैलिटी थी वो छिपी नहीं रही, गुप्त नहीं थी। ऐसे ही बाबा बोले हमारी भी पवित्रता की पर्सनैलिटी हर कर्म में महानता और विशेषता वो दिखाई दे। पर्सनैलिटी अर्थात सदा स्वयं की और औरों की सेवा में सदा बिजी रहना, अर्थात अपनी एनर्जी, समय, संकल्प वेस्ट नहीं गवाना, सफल करना। तो कितना अपना कर्म इंद्रियों पर कंट्रोल होना चाहिए, इसको कहेंगे पर्सनैलिटी वाले। पर्सनैलिटी वाले कभी भी छोटी छोटी बातों में अपने मन बुद्धि को बिजी नहीं रखते हैं। तो अपवित्रता की बातें आप श्रेष्ठ आत्माओं के आगे छोटी हैं या बड़ी हैं? इसलिए तपस्वी अर्थात ऐसी बातों को सुनते हुए नहीं सुने, देखते हुए नहीं देखें। कल भी बाबा ने मुरली में कहा था ना, इस पुरानी दुनिया को आग लगनी है, इसलिए इसे देखते हुए भी नहीं देखना। अर्थात हम क्यों क्या के प्रश्न में ना पड़े, किसी का पुराना स्वभाव संस्कार देखने
देखने पर हमें क्यों क्या के प्रश्न उठते हैं। बाबा कहते हमें अविनाशी आत्मा को देखना है। वो पुराना स्वभाव संस्कार तो परिवर्तन होना ही है, तो हमें पवित्र आत्मा को देखना है और सुनते हुए नहीं सुनना। कोई भी अपशब्द बोले तो सामने रिएक्ट नहीं करना, मुख में मोहल्ला डाल दे, उस समय परमात्मा वाक्य गूंजन करें। तो इसके लिए बहुत अभ्यास चाहिए, भीतर ही भीतर साक्षी दृष्टि की, साक्षीपन का अभ्यास चाहिए। ये मेरा अनुभव था। आगे कंटिन्यू करते हैं। इसलिए तपस्वी अर्थात ऐसी बातों को सुनते हुए नहीं सुने, देखते हुए नहीं देखें, ऐसा अभ्यास किया है, ऐसी तपस्या की है। वह यही सोचते हो, चाहते तो नहीं है, लेकिन दिखाई दे देता है, सुनाई दे देता है। जैसे कोई चीज से, हैंग ऑन, एक सेकंड आप रुकिए। सॉरी। ओके। जैसे कोई चीज से आपका कनेक्शन ही नहीं है, उन चीजों को देखते हुए नहीं देखते हो ना। जैसे रास्ते पर जाते हो, कहीं कुछ दिखाई देता है, परंतु आपके मतलब की कोई बात नहीं है, तो देखते हुए नहीं देखेंगे ना। साइड सीन समझकर पार कर लेंगे ना। ऐसे जो बातें सुनते हो, देखते हो, आपके काम की नहीं है, तो सुनते हुए नहीं सुनो, देखते हुए न देखो। इसका आज अभ्यास करें, प्रैक्टिकली इसका अभ्यास करके देखें कि हम विजयी हो पाते हैं कि नहीं। अगर मन बुद्धि में धारण किया कि ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं, इसको कहा जाता है, इसको कहा जाएगा, व्यर्थ बुराई को टच किया, अर्थात सच्चा वैष्णवपन संपूर्ण रूप से नहीं है। प्योरिटी की पर्सनालिटी में परसेंटेज कम, अर्थात तपस्या की परसेंटेज कम। मन बुद्धि वहां भटकेगी भटकेगी। तो समझा तपस्या क्या है। इसी विधि से अपने आप को चेक करो। तपस्या वर्ष में तपस्या का प्रत्यक्ष स्वरूप प्योरिटी की पर्सनैलिटी अनुभव करते हो। पर्सनैलिटी कभी छिप नहीं सकती, प्रत्यक्ष दिखाई जरूर देती है। जैसे साकार ब्रह्मा बाप को देखा, प्योरिटी की पर्सनैलिटी कितनी स्पष्ट अनुभव करते थे। ये तपस्या के अनुभव की निशानी अब आप द्वारा औरों को अनुभव हो। स्वयं अनुभव में लाएंगे तो दूसरे अनुभव करेंगे। सूरत और सीरत दोनों द्वारा अनुभव करा सकते हो। अभी भी कई लोग अनुभव करते भी हैं, लेकिन इस अनुभव को और स्वयं द्वारा औरों में फैलाओ। आज पर्सनैलिटी का सुनाया, फिर रॉयल्टी का सुनाएंगे। सभी मिलन मनाने आए हैं, तो बाप दादा भी मिलन मनाने के लिए आप जैसे व्यक्त शरीर में आते हैं। समान बनना पड़ता है ना, तो बाबा हमें अव्यक्त बनाने के लिए व्यक्त शरीर में आते हैं। आप साकार में हो, तो बाप को भी साकार तन का आधार लेना पड़ता है। वैसे आपको व्यक्त से अव्यक्त बनना है या अव्यक्त को व्यक्त बनना है। कायदा क्या कहता है, अव्यक्त बनना है ना। तो फिर अव्यक्त को व्यक्त में क्यों लाते हो। जब आपको भी अव्यक्त ही बनना है, तो अव्यक्त को तो अव्यक्त ही रहने दो ना। अव्यक्त मिलन के अनुभव को बढ़ाते चलो। अनुभव
बढ़ाते चलो अव्यक्त मिलन का। अव्यक्त भी ड्रामा अनुसार व्यक्त में आने के लिए बांधे हुए हैं, लेकिन समय प्रमाण, सर्कमस्टांस प्रमाण अव्यक्त मिलन का अनुभव बहुत काम में आने वाला है। इसलिए इस अनुभव को इतना स्पष्ट और सहज करते जाओ जो समय पर यह अव्यक्त मिलन साकार समान ही अनुभव हो। जैसे साकार बाप दादा से हम मिल रहे हैं, ऐसा अनुभव अभी हमें करना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है। समझा? उस समय ऐसे नहीं कहना कि हमको तो अव्यक्त से अव्यक्त में मिलने की आदत है, जैसा समय वैसा मिलन बना सकते हो। समझा? तो एबिलिटी टू मोल्ड वही रियल गोल्ड है। तो अब रियल गोल्ड बनने का समय है, अव्यक्त का ही समय है। आगे बाबा कह रहे जो भी जहां से भी आए हो, इस समय सभी मधुबन निवासी हो, या अपने को महाराष्ट्र निवासी, उड़ीसा निवासी समझते हो, ओरिजिनल तो मधुबन निवासी हो। यह सेवा अर्थ भिन्न भिन्न स्थान पर गए हो। ब्राह्मण अर्थात मधुबन निवासी सेवा स्थान पर गए हो, इसलिए सेवा स्थान को मेरा यही स्थान है, यह कभी भी नहीं समझना। कई बच्चे ऐसे कहते हैं इसको चेंज करो, तो कहते हैं नहीं, हमको पंजाब में व उड़ीसा में ही भेजो। तो ओरिजिनल पंजाब उड़ीसा के हो व मधुबन के हो, फिर क्यों कहते हो हम पंजाब के हैं, तो पंजाब में ही भेजो। गुजरात के हैं तो गुजरात में ही भेजो। चेंज होने में तैयार हो, टीचर सभी तैयार हो, किसी को कहाँ भी चेंज करें तैयार हैं। देखो दादी सभी को सर्टिफिकेट ना का दे रही है, तो दादी ने कहा कोई तैयार नहीं है। अच्छा, यह भी अप्रैल में करेंगे। जो चेंज होने के लिए तैयार हो वही मिलने आवे। सेंटर पर जाकर सोचेंगे यदि नहीं रहेंगे कि इसका क्या होगा। सेंटर पर जाकर सोचेंगे यदि नहीं रहेंगे कि इसका क्या होगा, मेरा क्या होगा। थोड़ा बहुत कुछ किनारा भी करेंगी। बाप दादा से तपस्या की प्राइज लेना चाहते हो, और बाप दादा को तपस्या की प्राइज देना भी चाहते हो, या सिर्फ लेना चाहते हो। सिर्फ सेंटर से सरेंडर होकर आना। नए मकान में आसक्ति है क्या? तो नया सेंटर मिला होगा, बाबा ने बोला नए मकान में आसक्ति है क्या? मेहनत करके बनाया है ना। जहां मेरापन है वहां तपस्या किसको कहा जाएगा? तपस्या अर्थात तेरा, और तपस्या भंग होना माना मेरा। समझा? ये तो सब छोटी छोटी टीचर्स हैं, कहेंगी हर्जा नहीं, यहाँ से वहां हो जाएंगी। बड़ों को थोड़ा सोचना पड़ता है। अच्छा, जो सेंटर पर आने वाले हैं वो भी सोचते होंगे हमारी टीचर चली जाएगी, आप सभी भी एवर रेडी हो, टीचर्स और स्टूडेंट्स दोनों एवर रेडी हो। कोई भी कहाँ भी चली जाए वह कहेंगे हमको तो यही टीचर चाहिए। तुम्हारे टीचर कौन है? स्वयं बाप दादा। जो समझते हैं कि कोई भी टीचर मिले उसमें राजी हैं वह हाथ उठावें। कोई भी टीचर मिले बाप दादा जिम्मेवार है, दादा दादी दीदी जिम्मेवार है, वह हाथ उठाएं। अभी ये टीवी में तो निकाला है ना, सभी के फोटो टीवी में निकाल लो, फिर देखेंगे। अंतिम पेपर का क्वेश्चन ही यह आना है, नष्ट मोहा स्मृति स्वरूप। तो अंतिम पेपर के लिए तो सभी तैयार होना ही है। रिहर्सल करेंगे ना, जोन हेड को भी
चेंज करेंगे, पांडवों को भी चेंज करेंगे। आपका है ही क्या, बाप दादा ने दिया और बाप दादा ने लिया। अच्छा, सभी एवर रेडी हैं, इसलिए अभी सिर्फ हाथ उठाने की मुबारक हो। याद प्यालेंगे बाबा का। चारों ओर के सफल तपस्वी आत्माओं को सदा प्योरिटी की पर्सनालिटी में रहने वाली, सदा प्योरिटी के रॉयल्टी में रहने वाली, सदा सच्चे संपूर्ण वैष्णव आत्माएं, सदा समय प्रमाण स्वयं को परिवर्तन करने वाले विश्व परिवर्तक, ऐसे सदा योगी, सहज योगी, स्वतः योगी महान आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। तो आगे है पार्टियों से मुलाकात। पहली पार्टी, सभी तपस्वी आत्माएं हैं, ऐसे अनुभव करते हो। ओम शांति सिस्टर, आज यही फर्स्ट पार्ट ओके, है। ओके, थैंक यू दीदी, थैंक यू। और निपुण दी आप आगे कंटिन्यू करना चाहेंगे, प्लीज यू कैन कंटिन्यू। थैंक यू आप सभी का। अभी 1 मिनट बाबा की याद में बैठेंगे, फिर मुरली पॉइंट शेयर करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। अभी हम सभी अपने अपने पॉइंट शेयर कर सकते हैं मनन चिंतन की। बाबा ने सफल तपस्वी की क्या निशानियां बताई। इस तपस्या के ऊपर बाबा ये अव्यक्त वाणियां चल रही हैं, तो इस समय के अनुसार कितना महत्वपूर्ण है कि हम एक एक महावाक्य को, है ना, बहुत धारणा में लाएं। यही तो तपस्या का अर्थ है। तो बाबा क्या बता रहे हैं, संपूर्ण वैष्णवी कब बनेंगे वैष्णव। ये भी पॉइंट सभी शेयर कर सकते हैं। बाबा जैसे तपस्या पर हमारा बहुत जोर खिंचवाते हैं, हम कौन सी विधि अपनाते हैं ताकि हम भी उस विधि को अपनाकर बाप दादा से हमारा कनेक्शन बढ़ा रहे। प्रैक्टिकली हम क्या करते हैं, क्योंकि सुनते तो हम हैं मुरलियों में, लेकिन प्रैक्टिकली हम उसको, हमारा रोज पुरुषार्थ बढ़ रहा है तो कुछ ना कुछ विधि तो हम अपनाते होंगे। तो जरूर सभी शेयर करें, तपस्या के लिए क्या विधि अपनाते हो। थैंक यू जी। हाँ जी, और मिला बहन आप शेयर करें। ओम शांति। आज बाबा ने तपस्या का अर्थ कितना सूक्ष्म है, कितना महीन है, ये बताया। बाबा ने कहा ब्राह्मण यानी ही तपस्या, तो हमारा ब्राह्मण जीवन ही तपस्या के लिए है। तपस्या यानी तेरा नष्टो मोह स्मृति स्वरूप। मन बुद्धि में ही घृणा संकल्प नहीं आना चाहिए, ये भी अपवित्रता है। ओम शांति। जी, बहुत सुंदर। और भी भाई बहन शेयर करें। हम शांति दीदी। जी। बाबा कहते हैं, 1 मिनट, तपस्वी सभी है
क्योंकि ब्राह्मण जीवन की विशेषता ही तपस्वी है। तपस्या का अर्थात एक चित लगन में मग्न रहना। सफल तपस्वी बहुत थोड़े हैं, पुरुषार्थी तपस्वी बहुत है। सफल तपस्वी की निशानी उनके सूरत और सीरत में प्योरिटी की पर्सनैलिटी और प्योरिटी की रॉयल्टी स्पष्ट अनुभव होगी। तपस्या का अर्थ ही है मन वचन कर्म और संबंध संपर्क में अपवित्रता का अंश मात्र भी व्यर्थ होना, नाम निचार समाप्त होना। ओम शांति दीदी। बहुत अच्छा। गीता बहन आप शेयर करें। হ্যাঁ দিদি, ওম শান্তি দিদি। বাবা বলা যে ব্রাহ্মণ জীবন की विशेषता ही तपस्या है। तपस्या अर्थात एक के लगन में मग्न रहना। সকল তপস্বী बहुत है, पुरुषार्थी तपस्वी बहुत है। सकल तपस्वी की निशानी उनकी सूरत और सीरत से प्यूरिटी की पर्सनालिटी और प्यूरिटी की रॉयल्टी सदा स्पष्ट अनुभव होंगे। तपस्या की अर्थ ही है मन वचन कर्म सर्व संबंध संपर्क में अपवित्रता अंश मात्र भी विनाश होना, नाम निशाना समाप्त होना। जब अपवित्रता जब अपवित्रता समाप्त हो जाती है तो इस समाप्ति को भी संपूर्ण स्थिति कहा जाता है। ओम शांति दीदी। बहुत अच्छा। सरोज बहन आप शेयर करें। ओम शांति। बाबा ने अव्यक्त मिलन के लिए बताया कि जैसे अव्यक्त मिलन में बाबा को अव्यक्त से व्यक्त शरीर में आना पड़ता है, तो उसके लिए बाबा ने कहा कि आप बच्चों से मिलने के लिए मुझे अव्यक्त से व्यक्त शरीर में आना पड़ता है। तो कायदा क्या कहता है, आप बच्चों को भी अव्यक्त बनना ही है ना। तो आप अव्यक्त मिलन मनाने के लिए आप सब अव्यक्त रूप में आप ही अव्यक्त बन के मतलब मिलन मना। ओम शांति। जी थैंक यू। ये भाई जी आप शेयर करें। जी, बाबा ने आज एग्जाम्पल दिया है, पता ऐसा अभ्यास ही है प्योरिटी का कि जैसे देखते हैं ना कि सोचते हैं, बाबा ने बोला कि ऐसी तपस्या की है कि यही सोचते हो, चाहते तो नहीं है लेकिन दिखाई दे देता है, सुनाई दे देता है। जैसे कोई चीज से आपका कनेक्शन ही नहीं है। जैसे हम साइट सीन देखते हैं, बाबा ने बोला ऐसे रास्ते पर जाते हो तो कुछ दिखाई ही नहीं देता हमारा, अगर कोई कनेक्शन कोई काम की चीज नहीं है तो हम नहीं देखते ना। तो उन्होंने बोला परंतु आपके मतलब की कोई बात ही नहीं है तो देखते हुए भी नहीं दिखेंगे ना, साइड सीन समझ कर पार कर लेंगे। तो ऐसे ही श्री जी ने भी अटेंशन दिलाया था हमें जब होली पढ़ रहे थे। तो कोई भी बात आए सुनते हुए देखते हुए, जब हमारे काम की नहीं तो सुनते हुए नहीं सुनो, हाँ देखते हुए नहीं देखो। तो बाबा ने बोला कि अगर मन बुद्धि में जरा भी धारण किया ये ऐसे हैं या वैसे हैं, मतलब हमने उनके संस्कार को देखा, तो इसको भी बाबा ने बोला व्यर्थ बुराई को टच किया। तो सच्चे वैष्णव बाबा ने बोला संपूर्ण रूप से नहीं हुए ना। तो बाबा हमें रोज कहीं न कहीं किसी न अब हर व्यक्ति मुरली में ये टच कराते हैं कि प्योरिटी की पर्सनालिटी क्या है। तो हमें कितना मनसा में अपने अटेंशन रखना है, क्योंकि मनसा में ही हमें संकल्प में ही हमें इम्प्रूव करना है। तो बाबा की मुरली पढ़ते रहेंगे और रेगुलर अटेंशन रखेंगे तो पहले भी हमने किया है और अभी भी हम करके दिखाएंगे, क्योंकि करावनहार बाप साथ। शांति। बहुत अच्छा भाई जी। देखिए ये सूक्ष्म रूप में कितना हम लोग कोई भी जैसे सामने आ रहा है बात करने, है ना, ये अब तो हम पहले से कहते हैं अरे ये तो ऐसे ही हैं, मन में संकल्प एकदम से चल जाता है। तो बाबा ने कितना सूक्ष्म रीति से धारण कराया कि सच्चा वैष्णवपन कैसे कि इस बुराई को भी टच ना करो। मन में इतना हमारा मन निर्मल हो जाए ना, सरल सत्य, तो बुराई बिल्कुल भी धारण ना हो।
तभी तो बाप समान बनेंगे। थैंक यू भाई जी। सावित्री बहन, आप शेयर करें। जी सिस्टर, सभी को ओम शांति। तो भाई जी ने जो बताया अभी कनेक्शन के हिसाब से, तो यहाँ पर जैसे प्रिंसी बहन ने भी पूछा कि विधि, तो विधि के लिए बाबा ने जो दिव्य व्यक्तित्व मतलब जो पर्सनैलिटी हमें दी है मूल्य के आधार पर, जो हमारी पर्सनैलिटी, तो यहाँ पर हम जैसे पवित्रता है, याद है, देवी गुण है, ज्ञान का मंथन हम दिनचर्या में करते हैं। तो दैनिक दिनचर्या के लिए हम क्या करते हैं कि अपना जैसे हम चार्ट रखते हैं, आध्यात्मिक चार्ट जो हमारा लेखा जोखा जो होता है, तो जो मुरली के अनुसार जो यहाँ पर जो पूरा मतलब जो बाबा ने इस मुरली में बताया, तो यहाँ पर हमें पवित्रता, प्योरिटी, तो यहाँ पर हमें पवित्रता के लिए जहां भी हम चेक करते हैं अपनी दिनचर्या को, वहां पर हम विचारों पे, शब्दों पे, या कर्मों में, या आहार में संपूर्ण सात्विकता है हमारी जो विधि हम रखते हैं। तो इसके साथ हम योग मतलब याद में, तो याद में हमें निरंतर स्वयं को आत्मा समझना और परमात्मा की याद में रहना निरंतर, ये भी एक विधि हो सकती है। साथ में क्या होता है, दिव्य गुण। तो जब हम स्वयं को आत्मा समझते हैं और परम पिता परमात्मा को, हम शिव बाबा को जब हम याद करते हैं, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, दिव्य गुण जो मुझे आज परिस्थिति है उस अनुसार मुझे कौन सा गुण धारण करना है, दिव्य गुणों में से जैसे सहनशीलता हमारे लिए हम हर दिनचर्या में हर समय रहती ही है, और मधुरता, मीठा बोलना जैसे अभी आपने भी बताया, और नम्रता, नम्रता है तो धैर्यता भी आ जाती है। तो हमें क्या, जैसे कल भी मुरली में शुभ भावना का चला था और दुआओं का चला, तो हमें क्या करना, हर आत्मा के प्रति शुभ भावना और रहम दिल बन करके, और साथ में जैसे संडे वाले दिन शक्ति, बाबा से शक्ति लेकर के सबके लिए हमने शुभ भावना, शुभकामना रखनी, और साथ में ज्ञान का जो मंथन, जैसे साकार मूल्य, हमारे अव्यक्त मूल्य, व्यक्त से अव्यक्त हम कितने हुए हैं, तो मुरली के ज्ञान को जब हम समझना शुरू कर देते हैं, तो नेचुरल ही हमारे पुराने संस्कार और स्वभाव को भी हमें साथ में बदलना पड़ता है। तो ये विधि करते हैं, कोशिश भी रहती है, लेकिन परिस्थिति के अनुसार कई बार अगर कोई डिससर्विस हो जाए, लेकिन तब भी हम अपने को, बाबा ने जैसे अभी भाई जी ने भी बताया है कि रास्ते पर जाते कहीं कुछ दिखाई देता है तो साइड सीन समझकर पार कर लेना है, और ना जो बातें सुनते हैं, देखते हैं, आपके काम की ही नहीं, तो सुनते हुए भी नहीं सुनो, देखते हुए भी ना देखे। तो ये अगर हम दिनचर्या में लेते हैं तो हमारा दिनचर्या एक बहुत अच्छी, और साथ में हमारा बाबा के साथ रॉयल्टी और पर्सनैलिटी की भी हमें अनुभव और अनुभूति भी होती है, और होनी भी चाहिए। ओम शांति। बहुत सुंदर बहन आपने शेयर किया। बाबा ने कहा ना कि प्योरिटी के पर्सनैलिटी और रॉयल्टी का स्वयं भी अनुभव कराना और औरों को भी अनुभव कराना, मतलब स्वयं तो अनुभव करना ही है कि हाँ मेरे अंदर पवित्रता है, कुछ अलग है, कुछ एक अच्छा सुंदर फीलिंग आए, तो और दूसरे भी ऐसा अनुभव करें कि ये कुछ विशेष है। तो जब हम स्वमान में रहेंगे, बाबा के साथ कनेक्शन में रहेंगे, है ना, मन बुद्धि हमारा क्लीन एंड क्लियर रहेगा, ये गुणों की धारणा रहेगी, है ना, जब हम हर आत्मा को आत्मिक स्वरूप में स्थित होके देखेंगे, तभी हम उनको भी अनुभव करा पाएंगे। तो वही बाबा कह रहे हैं ना, पर्सनैलिटी जैसे दूर से दिखाई देती है, अच्छा ये रॉयल्टी वाले हैं, ये पर्सनैलिटी वाले हैं। थैंक यू। नमिता बहन, आप शेयर करें। कौन सा सिस्टर? बाबा ने आज बोले, हाँ जी, बाबा ने बोले सिर्फ याद समय माना अमृत वेले नमाज सामने बाबा याद रहे, इसको तपस्या कहते हैं। हमारा जीवन है, ब्राह्मण जीवन है, तपस्वी जीवन, तो निरंतर बाबा याद में रहे। हम हर कर्म करते हैं, बाबा हमारा साथ है, बाबा हमारा याद में, बाबा तब हमारा तपस्वी जीवन सफल हो। तो बाबा ने कहा प्योरिटी के पर्सनालिटी और रॉयल्टी स्वयं अनुभव करे और अनुभव कराए, माना तपस्या माना निरंतर है, तब प्योरिटी की पर्सनालिटी अनुभव। बाबा ने कहा तपस्या अर्थात
समय संकट को सफल करना, वेस्ट नहीं करना, सदा बिजी रहना, माना स्वयं की और औरों की सेवा नहीं। स्वयं की सेवा माने समय को नहीं गवाना, संकल्प भी व्यर्थ में भी नहीं गवाना। तो निरंतर बुद्धि बाबा के तरफ रहे तो अपवित्रता भी टच नहीं करे, क्योंकि बुद्धि बाबा के तरफ माने सदा समर्थ एनर्जी अपने में क्रिएट हो, तो धीरे धीरे अपने में व्यर्थ खत्म हो जाए। तो कोई भी बातें सुने देखे, तब भी नहीं सुना नहीं देखा हो जाए, क्योंकि निरंतर मुरली चिंतन करते तो बुद्धि उसके तरफ अपने आप जुड़ गई। सुनने देखे लेकिन उस उस पर इतना अटेंशन नहीं रहे। हम जब व्यर्थ हम व्यर्थ क्यों सोचते हैं? कोई देखे या सुने उसके ऊपर हम ज्यादा अटेंशन देकर उस पर बुद्धि रखकर हम ज्यादा सोचते हैं, ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, मेरे लिए क्यों हुआ। ये तो जो सोच बढ़ते जाएगी तो हमारा व्यर्थ भी बढ़ जाएगा। जब हम देखते हुए सुनते हुए उसके ऊपर अटेंशन नहीं रखेंगे, हमारा बुद्धि इस तरह हुआ तो हुआ, देखा तो देखा, कोई बुरा हो जाएगी, कोई हम बुरा देखेंगे तो उसको जैसे साइड से देखते हुए भी हमें क्रॉस कर जाते, ऐसे हमारा बुद्धि की उस तरफ दूर करते हम जब बाबा की तरफ से दूर लेंगे तो धीरे धीरे व्यर्थ खत्म हो जाए। तो ये कुछ पॉसिबल होता है, ये प्रैक्टिस है। तो बातें ये निरंतर प्रैक्टिस चाहिए। बातें से व्यक्ति से अपने को दूर रखना, अब अपने अंदर अनुभव होगा कि हम धीरे धीरे व्यर्थ से दूर रहे, दूसरे भी अनुभव करें, क्योंकि हमारा सूरत और सीरत से पता चलता है। यह है हमारा प्रश्न जो बाबा चाहते हैं तपस्या वर्ष में हम ब्राह्मण बच्चे से ये धीरे धीरे प्रैक्टिस करने से पॉसिबल भी होता है। ओम शांति। ये मेरा पर्सनल शांति बाबा। थैंक यू बहन। विठल भाई जी आप शेयर करें। ओम शांति। तो तपस्या की भाषा माना प्यूरिटी की पर्सनैलिटी। तो वैष्णव की व्याख्या बताई। स्थूल में वैष्णव को कहते हैं कि बुराई को टच न करना, वो स्थूल है। लेकिन हमारा है बुराई जो संकल्प है उनको भी टच न करना। तो ये हमारा सच्चा वैष्णव। अव्यक्त मिलन का अनुभव बहुत काल से करना, बहुत अव्यक्त मिलन का अनुभव बहुत काम से करेंगे तो काम में आने वाला है, और वही सच्ची रियल गोल्ड अवस्था है। ब्राह्मण अर्थात मधुबन निवासी। तो बाबा फिर कहते कि अगर सब ब्राह्मण मधुबन निवासी है तो फिर क्यों कहते हैं कि हमको पंजाब में भेजो, गुजरात में भेजो, और जगह भेजो। तो तपस्या माना तेरा, तपस्या भंग होना माना मेरा। तो अंतिम पेपर है नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा। ओम शांति। हाँ जी, उस समय जैसे ये तपस्या वर्ष था तो दादी जी ने इधर से उधर सेंटर पे सबकी शिफ्टिंग शफलिंग इधर से उधर की थी, ताकि बिल्कुल नष्ट मुआ अपने सेंटर से भी बहनों को आसक्ति ना रहे, है ना। इसीलिए बाबा ने कहा था कि हाँ जी। जो तैयार हो, जो चेंज होने के लिए तैयार हो वही मिलने आए। तो काफी लहर हो गई थी कि दादी जी सबको चेंज कर रहे हैं इधर से उधर, किसी को साउथ से इधर नॉर्थ में भेज दिया था, ऐसा सुनने में आया था। भाई जी आप तो सामने होंगे ना उस समय, तो सब आपने देखा ही होगा। ये है 94 के बाद। तो जी 2 मास के लिए सभी टीचर को शिफ्ट ट्रांसफर किया था। कि फॉर एग्जांपल वो हमारे जो पुणे की ब्रिज दादी थी वो नागपुर में गए थे, तो ऐसे वो कोल्हापुर की सुरंदा दीदी वो अमरावती में गए थे। तो ऐसे माना चेंजेस 2 मास के लिए हुए थे और सभी को बहुत अच्छा लगा।
माना स्टूडेंट को भी अच्छा लगा कि जिनके पास जो नए टीचर गए उनकी विशेषता वो अभी तक भूलते नहीं है। कोई टीचर जो वक्त में पंक्चुअल थी, तो अभी भी 94 की ये बात है, लेकिन अभी भी हम वहाँ कोई जाते हैं और वो सब्जेक्ट निकलता है तो उस टीचर की विशेषता दूसरे जहाँ ट्रांसफर हुए वहाँ के स्टूडेंट में अभी भी है। तो ऐसे ऐसे बहुत अच्छा उस समय का अनुभव भी था और खुशी की एक लहर थी और एक बेहद का वैराग की भी एक परीक्षा थी। ओम शांति। जी, तो बाबा हम सभी से कह रहे हैं हम सभी भी आसक्ति ना रखें किसी चीज से, घर से हाँ, भी, है ना, अपने अपने घरों से कि हाँ ये मुझे सेवा स्थान है। बाबा यही कहना चाह रहे हैं। आशा बहन आप शेयर करें। शायद सभी तपस्वी भाई बहनों ने बहुत अच्छे से शेयर किया। तो बाबा ने आज इसमें से जो पॉइंट बताया उसमें से मैं एक दो पॉइंट शेयर कर रही हूँ कि तपस्वी सभी है थोड़ा क्योंकि आवाज क्लियर, थोड़ा आवाज नहीं आ रही माइक। है। हाँ अभी आ रही है। हाँ, बाबा ने कहा कि तपस्वी सभी हैं क्योंकि ब्राह्मण जीवन की विशेषता ही तपस्या है। और तपस्या का अर्थ भी बाबा बताते हैं कि एक के लगन में मगन रहना। लेकिन बाबा फिर भी कहते हैं कि सफल तपस्वी बहुत थोड़े हैं और पुरुषार्थी तपस्वी बहुत हैं। और सफल तपस्वी की निशानी भी बाबा बता रहे हैं कि सूरत और सीरत में प्योरिटी की पर्सनालिटी और रॉयल्टी होती है। बाबा तपस्या के लिए कह रहे हैं कि मन वचन कर्म और संबंध संपर्क में अपवित्रता का अंश मात्र भी नहीं होना चाहिए। और सफल तपस्वी के लिए कहते हैं कि सदा स्वतः पवित्रता की पर्सनालिटी और रॉयल्टी केवल हर बोल कर्म दृष्टि और वृत्ति से अनुभव हो। सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, संपूर्ण पवित्रता अर्थात संकल्प में भी विकार टच ना हो। और इसको बाबा वैष्णव के लिए कहते हैं कि सफल तपस्वी है ना वैष्णव। तो वैष्णव के लिए बाबा कह रहे हैं कि वो लोग स्थूल में होते हैं लेकिन आप लोगों की पवित्रता सूक्ष्म तक भी है। तो इस तरह से बाबा ने हम तपस्वी भाई बहनों उस तपस्या में जो भी कमी कमजोरी रह गई है या जो भी अभी हमें और करनी है, बाबा उसके लिए हमें इशारे दे रहे हैं कि अभी बच्चों इन इन बातों में आपको और भी संपूर्ण बनना है, तभी आप तपस्या के टॉप पर पहुंच पाओगे। ओम शांति। हाँ जी, थैंक यू। अब एक और बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट बाबा ने कहा ना कि समय प्रमाण अव्यक्त मिलन के अनुभव को बढ़ाते चलो, क्योंकि बहुत समय का ही जब हमें प्रैक्टिस होगी तो अभी यही अव्यक्त मिलन अनुभव है, ये काम में आने वाला है। तो सूक्ष्म तन में फरिश्ता बनकर बाप दादा से मिलन के अनुभव को बढ़ाना है। तो अभी समय भी हो रहा है। प्रिंसी सिस्टर आप अपने पॉइंट्स भी शेयर करें, होमवर्क भी दें और बाबा का अनुभव भी कराएं। थैंक यू दीदी, बहुत अच्छा। जो सॉरी पॉल हो चुका है। जो मैंने शेयर करना था, मैंने ही क्वेश्चन पूछा था, मैं अपना ही एग्जांपल दूंगी कि मैंने जो पुरुषार्थ बाबा कहते हैं तपस्या के लिए, जो मैं दिन में अभ्यास करती हूँ, नुमा शाम का योग है, अमृत वेला का योग है, लेकिन उसके अलावा मुझे दिन में 15 मिनट्स बैठ कर योग करना है। ये मैं बीच में समय निकालने का बहुत पुरुषार्थ करती हूँ और मैं ये करती भी हूँ। कल जैसे बहुत बिजी था, मुझे ब्रेक दो हमारी मिलती है, एक 15 मिनट्स की मिलती है टी ब्रेक और फिर लंच ब्रेक 30 मिनट्स की। 15 मिनट्स की ब्रेक में तो मैं 5 मिनट्स ही बैठ कर पाई योग, और जो लंच ब्रेक में उसमें मैंने 15 मिनट्स भी दिए। फिर आकर शाम को मुझे फंक्शन जाना था, लेकिन वहाँ बैठकर मैंने योग युक्त अवस्था बनाई रखी, ताकि जो मेरा 2 बार कंटिन्यू है वो भंग ना हो। तो ये दृढ़ता चाहिए, तो इसके लिए मैं कंटिन्यू करती हूँ। नुमा शाम के अलावा ये 2 टाइम्स मैं जरूर बैठ कर, चाहे जितना मर्जी मैं बिजी रखूं, लेकिन आई हैव टू सिट एंड कनेक्ट विद बाबा। सो ये मेरा पुरुषार्थ चलता है। तो आज के लिए आज हम होमवर्क क्या लेंगे? बाबा ने कहा है कि बुराई को टच ना करना यही तपस्या है। सो सभी अपने मन में बोलेंगे, बुराई को टच ना करना यही तपस्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, 3 बार बोलेंगे अपने मन में, बुराई को टच ना करना यही तपस्या है। तो हमें दूसरों की बुराई नहीं देखनी, अपने खुद की बुराइयों को देखना है। तो उसको संकल्प में भी टच ना हो, देखना है हमें क्या बुराइयां हैं,
और उनको हम विजुलाइज करें, हम देखें और फिर उनको खत्म करने के लिए हम खुद उसकी युक्ति ढूंढें और उनको खत्म करें। योग करते हैं। ओम शांति। आप भ्रुकुटी के मध्य अपने आप को देखें। मैं तपस्वी मूर्त आत्मा हूं, बट मैं भ्रुकुटी के बीच बैठी तपस्या कर रही हूँ। मैं संपूर्ण वैष्णव हूं। अपने पवित्र स्वरूप में स्थित हो जाएं। जरा भी संकल्प इधर उधर ना जाए। मैं परम पवित्र आत्मा हूं। कोई भी बुरी चीज मुझ तपस्वी को संकल्प में भी टच नहीं कर सकती। मैं पवित्रता को धारण करने वाली पवित्र आत्मा हूं। विशुद्ध संकल्प में स्थित हो जाए। मैं परम पवित्र आत्मा हूं। एक ही लगन में मगन अपना फरिश्ता स्वरूप धारण करें। आप दादा के साथ कंबाइंड मैं संपूर्ण विश्व में पवित्र किरणें फैला रहा हूं। ऐसे सदा स्वयं को और औरों की सेवा में सदा बिजी रहें। जहां जाएं मैं पवित्रता की किरणें फैला रहा हूं। आंखों से, मस्तक से, हाथों से, जहां टच करती हूँ वहां पवित्र किरणें। थैंक यू आप सभी का कॉल में जुड़ने के लिए। ओम शांति। मेरी दुआएं हैं सभी सुखी रहें, खुश रहें। Have a wonderful ओम day. शांति सभी को। ओम शांति। शुक्रिया बाबा का। सभी को गुड मॉर्निंग। ओम शांति सभी को। गुड मॉर्निंग बाबा। ओम शुक्रिया शांति। बाबा। गुड मॉर्निंग बाबा। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। ओम शांति दीदी, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा। शुक्रिया बाबा। शुक्रिया बच्चे। ओम शांति। ओम शांति। सभी का दिन मंगलमय हो। सभी को बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू बाबा।